हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं शिवम सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल परफेक्ट स्टडी हब पर। तो आप सभी को पता है मैं पीटी एग्जाम के लिए मतलब यूपीएससी पेट के लिए हिंदी का संपूर्ण सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी हब ऑफिशियल में करा रहा हूं। इसमें से मैंने आपकी लिंक कराया था, ठीक है ना। इससे पहले आपका क्या कराया था, लिंक, जो जिसमें मैंने आपकी 2 क्लासें ली थी। अब हम आपकी क्लास 3rd में लेखक और उनकी रचनाएं कराएंगे। क्या कराएंगे, लेखक और उनकी रचनाएं, जो कि यूपीएससी पेट में इससे एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हिंदी गद्य पद्य के लेखक और उनकी रचनाएं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सभी, हिंदी गद्य व पद्य की लेखक और रचनाएं। हिंदी गद्य व पद्य की हिंदी गद्य पद्य के लेखक और उनकी रचनाएं ये मैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा कि जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट लेखक और उनकी रचनाएं कराने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, एक अच्छी सी नोटबुक बना लीजिए और एक पेन लेकर जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं जल्दी से जल्दी उसको नोट डाउन कीजिए। चलिए लिखते हैं नंबर 1 पे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके नाम से हिंदी साहित्य पे एक युग भी चलता है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, काशी में हुआ था, ठीक है। चलिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम लिखते हैं। तो कौन कौन सी हैं, नंबर 1 भारत दुर्दशा, उसके बाद अंधेर नगरी। कौन सी, अंधेर नगरी, सुना है ना अंधेर नगरी, और चौपट राजा आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कहीं कहीं। उसके बाद अंधेर नगरी के बाद प्रेम माधुरी, उसके बाद प्रेम फुलवारी। कौन सी है, प्रेम फुलवारी। उसके बाद प्रेम फुलवारी, ठीक है। उसके बाद लिखिए चंद्रप्रभा। उसके बाद लिखिए लखनऊ की यात्रा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि लखनऊ की यात्रा किस लेखक की रचना है, तो किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद लिखिए फूलों का गुच्छा। उसके बाद लिखिए कवि वचन सुधा। आप लोगों ने इसको बहुत बार पढ़ा होगा, कवि वचन सुधा, ठीक है। उसके बाद मुद्रा राक्षस, इसका इन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था। मुद्रा राक्षस का क्या किया था, अनुवाद किया था, ठीक है। उसके बाद कर्पूर मंजरी का भी किया था, कर्पूर मंजरी। कौन सी, कर्पूर मंजरी। उसके बाद भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, उसके बाद नील देवी। उसके बाद कौन सी है आपकी, नील देवी। और आपकी ये है प्रेम प्रलाप। कौन सी है, प्रेम प्रलाप। तो एक बार हम इसका रिवीजन करेंगे, आप लोग जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा कौन कौन से। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी है, भारत दुर्दशा। उसके बाद आ जाती है आपकी अंधेर नगरी। उसके बाद प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, चंद्रप्रभा, लखनऊ की यात्रा। कौन सी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, चंद्रप्रभा, लखनऊ की यात्रा, फूलों का गुच्छा, कवि वचन सुधा, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। उसके बाद नील देवी और प्रेम
प्रलाप। तो नोट डाउन कीजिए जल्दी से, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद लिखिए जयशंकर प्रसाद। कौन से आ जाते हैं आपके? जयशंकर प्रसाद। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। लिखिए जयशंकर प्रसाद। नंबर 2 पे कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद। इसमें अच्छा मैं आपको लिखाऊंगा कि पहले उनका उपन्यास कौन सा है, कहानी कौन सी है, नाटक कौन सी है। तो ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग कहानी। कहानी कौन कौन सी है इनकी बताइए आप लोग कहानी कमेंट में। एक बार कमेंट में बताने का प्रयास कीजिए आप सभी लोग, कहानी बताइए इनकी। तो लिखिए आकाशदीप। आकाशदीप कौन सी है? आकाशदीप। उसके बाद आंधी। कौन सी? आंधी। कौन सी है? आंधी। उसके बाद इंद्रजाल। इंद्र कौन सा है? इंद्र जाल। ठीक है, और आप एक और लिख लीजिएगा प्रतिध्वनि। कौन सी? प्रतिध्वनि। नोट कीजिएगा कहानी कौन कौन सी है? आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और प्रतिध्वनि। उसके बाद नोट कीजिएगा आप लोग, उसके बाद नोट कीजिएगा इनके उपन्यास कौन कौन से थे। उपन्यास। उपन्यास तो देखिए उपन्यास कौन कौन से थे? कंकाल। कंकाल। उसके बाद लिख लीजिएगा तितली। तितली, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो कि इनका अधूरा रहा। ठीक है, क्या रहा? अधूरा रहा। उसके बाद लिखिए नाटक। जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से थे? एक नाटक आप लोग कमेंट में बताइए, नाटक कौन कौन से थे जयशंकर प्रसाद के नाटक। ये आपकी कहानी हो गए, उसके बाद उपन्यास और अब नाटक। तो नोट डाउन कीजिएगा नाटक कौन से थे। तो लिखिए आपका पहला नाटक कौन सा हो गया? कामायनी। कौन सा हो गया? कामायनी। ठीक है, उसके बाद कामायनी के बाद अजातशत्रु। अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद क्या आ जाएगा आपका? चंद्रगुप्त। कौन सा आ जाएगा? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के बाद कौन आएगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। ठीक है ना। कौन कौन से? कामायनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। अब देखिए आपका आंसू। आंसू। उसके बाद एक घूंट। एक घूंट। इसके बाद आप लोग बताइए। उसके बाद प्रेम पथिक। प्रेम पथिक। आप लोग एक कमेंट में इनका नाटक बताना है। आप लोगों को कमेंट में आपको क्या बताना है? इनका एक नाटक बताना है। जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से। जल्दी से नोट कीजिएगा। उसके बाद लिखिए हेडिंग डाल लीजिए उपन्यास। पहले मैं आप सभी को उपन्यास कराए दे रहा हूं, ठीक है, कि जिस कौन से लेखक ने कौन सा उपन्यास लिखा है। तो नोट कीजिएगा जल्दी से, हेडिंग डाल लीजिए उपन्यास। हेडिंग डाल लीजिए उपन्यास। ठीक है, एक तरफ डाल लीजिए लेखक, दूसरी तरफ उपन्यास। काउंटिंग डाल लीजिए 1 2 3 4 5 और आपके 6। तो लिखिए पहले लेखक कौन से थे आपके? लाला श्रीनिवास। लाला श्रीनिवास। बताइए इनकी कौन सी उपन्यास थी? तो बताइए परीक्षा गुरु। कौन सा था? परीक्षा गुरु। कौन सा था? परीक्षा
गुरु। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के बताइए इनका उपन्यास कौन सा था। उसके बाद बताइए देवकीनंदन खत्तरी का बताइए, देवकीनंदन खत्तरी का उपन्यास बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए देवकीनंदन खत्तरी का। उसके बाद बताइए पंडित गौरी दत्त, पंडित गौरी दत्त का बताइए। उसके बाद प्रेमचंद का बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेमचंद का बताइए। बताइए आप लोग कमेंट में कि लाला श्रीनिवास का तो मैंने बता दिया कौन सा होता है, परीक्षा गुरु। कौन सा होता है, परीक्षा गुरु। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का लिखिए, बालकृष्ण भट्ट का कौन सा होगा, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। उसके बाद इनका देवकीनंदन खत्तरी का कौन सा होगा, तो लिख लीजिएगा चंद्रकांता, चंद्रकांता, ठीक है। उसके बाद देखिए पंडित गौरी दत्त का देखिए देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी। कौन सा हो गया, देवरानी जेठानी की कहानी। अब प्रेमचंद के देख लीजिए, प्रेमा, प्रेमा। उसके बाद आपका मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। और इनके 3 उपन्यास बहुत ही प्रख्यात हैं, तो बताइए कौन कौन से। तो लिखिए गमन गोदान, गमन गोदान, और आपका कर्म भूमि। कौन सा, कर्म भूमि। नोट कीजिएगा जल्दी से आप लोग। और एक और लिख लीजिएगा प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा नोट कीजिएगा। लाला श्रीनिवास का कौन सा हो गया, परीक्षा गुरु। कौन सा हो गया, परीक्षा गुरु। बालकृष्ण भट्ट का ब्रह्मचारी, ठीक है। देवकीनंदन खत्तरी का उपन्यास कौन सा है, चंद्रकांता। पंडित गौरी दत्त का क्या है, देवरानी जेठानी की कहानी। उसके बाद प्रेमचंद का कौन सा है, प्रेमा मंगलसूत्र। उसके बाद गमन गोदान कर्मभूमि और प्रतिज्ञा। कौन सा है, प्रतिज्ञा। तो चलिए नोट करिए जल्दी से आप लोग, जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद लिखिए, उसके बाद लिखिए जैनंद की, जैनंद की लिखिए कौन सी रचना है, बताइए जैनंद का उपन्यास कौन सा है, जैनंद का उपन्यास कौन सा है। तो लिखिए जैनंद शर्मा की बताइए, जैनंद की। तो लिखिए जैनंद की कौन सी है, मुक्ति बोध। कौन सा है, मुक्ति बोध। और एक आपका कौन सा है, परख। कौन कौन से उपन्यास है, मुक्ति बोध और परख। उसके बाद देखिए अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। इनकी रचनाएं देख लीजिए, अमृत और विष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमृत और विष, ठीक है। उसके बाद देखिए भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की कौन सी है, चित्रलेखा, चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास कौन सा है, चित्रलेखा। एक और आपका कौन सा है बताइए आप लोग, टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक है ना। कौन से हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ढक्कन बना लेना। कौन कौन सा है, भगवती चरण वर्मा का कौन सा है, चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग जल्दी से। जैनंद की कौन सी हो गई, मुक्तिबोध और परख। जैनंद की कौन सी हो गया, मुक्तिबोध और परख। आपका अमृतलाल नागर का कौन सा हो गया, अमृत और विष। इनका तो बहुत आसान है याद करना उनका उपन्यास, अमृतलाल नागर, अमृत और विष। नामी से अमृत और विष जामिल या अमृतलाल नागर लगा देंगे। उसके बाद देखिए वृंदावन लाल शर्मा, वृंदावन लाल, वृंदावन लाल शर्मा नहीं, सॉरी वर्मा है, क्या है, वर्मा। तो देखिए इनकी कौन सी है, मृग नैनी, मृग नैनी,
कौन सी हैं? मृग नैनी। उसके बाद झांसी की रानी, झांसी की रानी। एक आपने बहुत देखा होगा, ठीक है, क्या किसका? पद्मावत। कौन सा है? पद्मावत या पद्मायनी, लिख लीजिएगा, पद्मानी। अब लोगों ने ये फिल्म देखी है ना, जौहर प्रथा, इसी में तो आपको दिखाया गया है। तो देखिए, ये जो वृंदावन लाल वर्मा थे, ये महिलाओं के बारे में लिखते थे, जो वीरांगना महिला हमारी हुई, जैसे भारत, जैसे हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई, ठीक है ना, मृग नैनी हुई। और आपने पद्मिनी को तो भी देखा, तो पद्मावत देखी होगी आपने, तो उसमें आप दिखाया गया था कि कैसे उन्होंने जौहर प्रथा ली थी और कई सारे दासियों के साथ आग में अपने आप को ध्वंस कर दिया था। तो चलिए, उसके बाद देखिए राहुल संस्कृतायन का, राहुल संस्कृतायन, राहुल संस्कृतायन, ठीक है, राहुल संस्कृतायन। तो देखिए इनका कौन सा है? तो वोल्गा से गंगा तक, कौन सा है? वोल्गा से, का मैंने क्या बताया? वोल्गा की गंगा, ठीक है, वोल्गा से गंगा तक, क्या करना बताया? वोल्गा से गंगा तक। चलिए अब डालिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारे अगले कवि कौन से हो गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, द्विवेदी। चलिए इनकी देख लीजिए, उपन्यास कौन सा है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा, कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। उसके बाद अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा। इनके उपन्यास कौन कौन सा हो गया? बाण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा, ठीक है। अब हमारे इसके बाद जो कवि आते हैं, तो लिखिए कौन से हैं? तो लिखिए फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। तो देखिए इनका कौन सा है? मैला आंचल, कौन सा है? मैला आंचल। उसके बाद लिखिए धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, कौन से है? धर्मवीर भारती। तो देखिए इनका कौन सा है? गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। और इनका उपन्यास एक कौन सा है? सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा। इसको मैं सही से लिख दे रहा हूं, सूरज का सातवां घोड़ा। उसके बाद आ जाइए मोहन राकेश, मोहन राकेश। हमारे अगले कवि कौन से हैं? मोहन राकेश। तो देखिए इनके कौन कौन से हैं? अंधेर बंद कमरे में, अंधेर बंद कमरे, कौन सा है? अंधेर बंद कमरे। उसके बाद कांपता हुआ दरिया, कांपता हुआ दरिया। कौन कौन से हो गए? मोहन राकेश के अंधेर बंद कमरे और कांपता हुआ दरिया, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से, आप लोग नोट कीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा हो गया? बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा। उसके बाद हमारे जो अगले कवि हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी का कौन सा है? मैला आंचल। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। उसके बाद मोहन राकेश के अंधेर बंद कमरे और कांपता हुआ दरिया। ये सारे इनके उपन्यास हैं। तो चलिए आगे देखते हैं शरद चंद्र। कौन से कवि हैं हमारे? शरद चंद्र। तो नोट कीजिएगा शरद चंद्र। अगले कवि हमारे जो हैं शरद चंद्र। तो चलिए इनके आप लोग नोट कीजिएगा। देवदास, कौन सा है?
उपन्यास देवदास। और इनका अगला उपन्यास है चरित्रहीन। चरित्रहीन, उसके बाद परिणीता, इसको रहने दो, यही दो लिखो आप लोग, देवदास और चरित्रहीन। उसके बाद लिखिए हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, देख लीजिए इनके कौन से उपन्यास हैं। तो रानी नागमती की कहानी, रानी नागमती की कहानी, रानी नागमती की कहानी। तो नोट कीजिए आप सभी लोग जल्दी से, रानी नागमती की कहानी उपन्यास आपके मैंने जो इतने भी इम्पोर्टेंट उपन्यास थे मैंने आप सभी को करा दिया है। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा कि शरद चंद्र का कौन सा है, देवदास, चरित्रहीन, और हरिशंकर परसाई का कौन सा है, रानी नागमती की कहानी। ठीक है, उसके बाद आपके मैंने इम्पोर्टेंट उपन्यास करा दिए। ठीक है, अब आप लोग लिखिए कहानी। तो हेडिंग डाल लीजिए कहानी। कौन से कवि ने कौन सी कहानी को रचित किया है, ये लिखा है। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए कहानियां। कहानियां, ठीक है। तो लिखिए पहली कहानी लिखिए ईसा अल्लाह खा। ईसा अल्लाह खा, हमारे लेखक कौन से हो गए, ईसा अल्लाह खा। लिख लीजिएगा ईसा अल्लाह खा। ठीक है, तो देखिए इनकी कौन सी कहानी है, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, कौन सा, रानी केतकी की कहानी। उसके बाद देख लीजिए मुंशी प्रेमचंद, हमारे जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इनकी कहानी कौन सी है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो देखिए पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर। उसके बाद ईदगाह, ईदगाह, ये कहानी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, ईदगाह में जब कोई हामिद नाम का लड़का रहता है जिसने अपनी माँ के लिए क्या लिया था, चिमटा लिया था। बाकी उसके दोस्तों ने, किसी ने पुलिस वाला खिलौना लिया, किसी ने गाड़ी ली। तो उसने कहा था अगर मैं चिमटा से मार दूंगा तो आपके ये खिलौने फूट जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा वैसे का वैसा ही रहेगा। ईदगाह। उसके बाद आपकी एक आ जाती है पूस की रात। पूस की रात, इसमें एक किसान होता है, बताया जाता है कि इसमें एक किसान होता है जो कि काफी कर्जे में रहता है, क्योंकि उसकी जो सारी फसल होती है कौन, जानवर चर जाते हैं। तो वो अपनी रात को खेत पे, उसके साथ एक कुत्ता भी होता है। ठीक है ना, तो उसी के बारे में बताया गया। आप लोग ये सारी कहानियां पढ़ा कीजिए। उसके बाद पूस की रात और शतरंज, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी। उसके बाद कफन, कफन, ये भी बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें उसकी पत्नी मर जाती है, ठीक है ना, लेकिन उसके पास कुछ पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, जब वो मर जाती है तो वो सेठ से कुछ 5 रुपए उधार लेता है। किसके लिए, कफन के लिए लेता है। किसके लिए, कफन के लिए। एक तो पहले से ही वो कर्ज में रहता है। उसके बाद मान सरोवर, मान सरोवर। मैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हिंदी का सीरीज परफेक्ट सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें जब मैं आप सभी को लेखक और रचनाएं पूरा अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, उसके पूरे भारतीय हरिश्चंद्र कब, भारतीय युग कब से कब तक चला, ठीक है, द्विवेदी युग कब से कब तक चला, उसके उनके कौन कौन से लेखक थे, कौन कौन से रचनाएं हैं, वो सारी मैं आप सभी को उसमें कराऊंगा। ठीक है ना, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों की जो आगे तैयारी है यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, ठीक है ना, उससे आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हमारे अगले कवि कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद। कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद।
बताइए आप लोग, इनके कहानी कौन कौन से हैं जयशंकर प्रसाद की? जयशंकर प्रसाद, तो लिखिए आकाशदीप। कौन सी है? आकाशदीप। आकाशदीप मैंने आपको इस पहले कराया था ना, वही यहाँ पे कॉपी कर दो। आकाशदीप, आंधी और प्रतिध्वनि, और इरावती भी थी, लेकिन वो क्या थी? अधूरी थी। ठीक है। उसके बाद लिखिए हमारे अगले कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ठीक है, अज्ञे जी। तो देख लीजिए इनकी कहानियां कौन सी थी। तो लिखिए वी पथगा, उसके बाद त्रिपथगा। ठीक है ना, विपथगा और त्रिपथगा। ठीक है। अब लिखिए भगवती चरण वर्मा। ठीक है ना, आपके अगले कवि कौन से हो गए? भगवती चरण वर्मा। तो एक बार इनका हम रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। ईसा अल्लाह खां की कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। कौन सी है? कहानी कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद का कौन सा है? पंच परमेश्वर हो गया, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, मान सरोवर। उसके बाद जयशंकर प्रसाद के आपको मैंने पहले ही बताया था, वही यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि और इरावती। उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का कौन सा है? विपथगा और त्रिपथगा। उसके बाद लिखिए हमारे अगले कवि कौन से हैं, तो नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से। हमारे अगले कवि कौन से? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। कौन से हो गए? भगवती चरण वर्मा। तो बताइए आप लोग, इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसके कौन से, इनकी कहानी कौन सी थी, भगवती चरण वर्मा की कहानी कौन सी थी। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए। चलो एक मैं लिखे दे रहा हूं, वो दुनिया। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट। अगर इनकी और कोई कहानी हो तो आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।